आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान की, जिसके बीच सीज फायर हो चुका है। 10 मई यानी कल शाम 5 बजे से ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू हो चुका है, या यूं कहें युद्ध फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन सियासत की फायरिंग अब शुरू हो चुकी है। भारत ने कूटनीति और सैन्य क्षमता के दम पर पाकिस्तान को घुटने के बल ला दिया है। परमाणु हमले की धमकी देने वाला दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को सीज फायर की टेबल पर अब आना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई अपनी हरकतों से बाज आएगा। भारत में विपक्ष इस मसले को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक सवाल उठा रहे हैं कि अब इसके आगे क्या। सवाल यह भी है कि शांति समझदारी है या जल्दबाजी। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बीच वायुसेना का ये बयान काफी मायने रखता है। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन भारत की सियासत में इस ऑपरेशन के बारे में और सीज फायर पर हिसाब मांगा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10 मई की शाम 5 बजे से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि सीज फायर को लेकर सरकार को अब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के माध्यम से देश को पता चला कि देश में सीज फायर हो चुका है, और कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग फिर से दोहराई है कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। लोगों के मन में, देश के मन में बहुत सवाल हैं। क्या खोया, क्या पाया देश ने, ये सब जानना ज़रूरी है देश के लिए। पहलगाम के जो आतंकी हमले के शिकार हुए हैं, उन परिवारों को क्या न्याय दिलवा पाए हम या नहीं दिलवा पाए, यह भी सवाल हैं, और अनेक सवाल हैं। तो इसलिए एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए सर। राहुल गांधी ने संसद के विशेष सत्र बुलाने को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। इस सार्वजनिक चिट्ठी में राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं पूरे विपक्ष की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। ये देश की जनता और उनके प्रतिनिधियों के लिए जरूरी है कि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अब पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर की सारी जानकारी मिले और वो संसद में इस पर चर्चा करें। सीज फायर को सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया। हमें इस पर भी चर्चा करनी होगी। इसके लिए ही ये ऐसा समय भी है जब हम सभी को साथ में मिलकर आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। संसद के विशेष सत्र की मांग दूसरी पार्टियों ने की। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें सैनिकों को सलाम किया जाए, साथ ही पीएम पहलगाम हमले के बाद क्या कुछ हुआ उसको संसद सत्र में विस्तार से बताएं। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पर सीज फायर से जुड़े बयान से भारत की सियासत ने नया रुख मोड़ ले लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी ये बात खटक रही है कि अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, अच्छा होता सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति की जगह हमारे पीएम नरेंद्र मोदी करते। शिमला एग्रीमेंट के बाद से हम तीसरे पक्ष का दखल नहीं चाहते, लेकिन अब विदेशी दखल मंजूर क्यों? इसी को लेकर बीजेपी और विपक्ष में सियासी सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि सीज फायर हो गया है, वरना दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाना था, पाकिस्तान को धुआं धुआं और धूल धूल में बदलना था। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें लाना पड़ा, उसको खुद नहीं है ताकतवर, और वार रुकवाने की जरूरत क्या है?
इस बीच जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं ने सीज फायर का स्वागत किया है। इसके साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में हुए भारी नुकसान का मुद्दा भी उठ रहा है। नेता कह रहे हैं कि सरकार और समाज को इसकी भरपाई करनी चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है कि इन दिनों में जिन लोगों के घर गए हैं, जिन लोगों के अफराद गए हैं, हमें सब चीज छोड़ छाड़ कर पहले ये इंश्योर करना चाहिए दैट वी शुड डू व्हाट इट टेक्स टू रिहैबिलिटेट देम। रिहैबिलिटेशन ये नहीं होनी चाहिए कि हमने चेक दे दिया फाड़ के जनाब ये आप कर ले, नहीं, उनकी जो जिंदगी है उसको फिर शुरू करने में, चाहे हम सरकार पैसा दे, हम अपनी जेब से पैसा दे, लोग पैसा दे, मिल के ये जो सारा जो पिछले 5-6 दिनों का जो ये वायलेंट जो ये फेज था, इसका सारा बोझ उन पर नहीं पड़ना चाहिए जिनको नुकसान। हालांकि सीज फायर को लेकर भारत के सियासी जगत में हंगामा बरपा है, लेकिन कल ही विदेश सचिव ने साफ कर दिया था कि ये सीज फायर नहीं समझौता है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. कल भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की दोपहर 12 बजे बात होगी। इसके बाद इसके कुछ और पन्ने खुलेंगे। फिलहाल टकराव टल गया, संघर्ष थम गया, लेकिन सियासत सरपट दौड़ रही है। आज तक ब्यूरो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम पर समझौता हुआ है। ये समझौते को अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से देख रही है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन उसके बाद तुरंत 3 घंटे में पाकिस्तान की तरफ से किया गया। तो ये सीज फायर का मतलब क्या है? जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी ने कुछ सवाल उठाए, तो उनसे सीधे कुछ सवाल करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्म चेलानी इस वक्त। सबसे पहला सवाल तो यही है कि मैंने आपका ट्वीट देखा है और आप इस संघर्ष विराम को या सीज फायर को अलग तरीके से देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये काय का सीज फायर है, तो ये सीज फायर को आप कैसे देखते हैं? सीज फायर की एग्रीमेंट हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो कोई पेपर पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, एक ऑरल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच। अब उसके बजाय एक तो बहुत ही अब्रप्ट अनाउंसमेंट हुआ कि सीज फायर हो गई है, और दूसरा सीज फायर लागू होने के बाद पाकिस्तान उसको वायलेट कर रहा था और हम शांत थे। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि सरकार ने, भारत की सरकार ने इस तरह से सडनली क्यों एक्सेप्ट किया सीज फायर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना बहुत ही जरूरी था अगर पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर खत्म करना है। क्योंकि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को इनकंक्लूसिव रखते हैं तो उससे क्या है कि पाकिस्तान को और इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो भारत के खिलाफ टेररिज्म करे। अब पाकिस्तान में सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद बहुत खुशी है, बहुत सेलिब्रेशंस हो रहे हैं वहां पर। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री है भारत के खिलाफ। तो इस स्थिति में कई सारे सवाल उठते हैं कि हमने अमेरिकन प्रेशर के अंदर आके ये सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया। ये जो ऑपरेशन हुआ था ये सिर्फ 3 दिन चला, 7 तारीख को शुरू हुआ और 10 तारीख को हमने इसको बंद कर दिया। अब 3 दिन में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन दुनिया में सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अब देखिए अमेरिका ने भी जब कोई मिलिट्री ऑपरेशन किया है वो ऑपरेशन लंबा चला है। 3 दिन में कोई भी ऑपरेशन वर्ल्ड हिस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो जब हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था तो हम लोगों को पता था कि ये ऑपरेशन ऑन अ सस्टेन बेसिस चलाना पड़ेगा और पाकिस्तान मिलिट्री पर काफी गहरे कॉस्ट इंपोज करने पड़ेंगे। और इसके लिए हमने ये सारी प्लानिंग की थी कि जब अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो हम उन पर और ज्यादा कॉस्ट इंपोज करेंगे। मगर 3 दिन के बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर
को रोक दिया, सीज फायर एक्सेप्ट कर दी, और आप आज इंडियन एयरफोर्स को कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट रिलीज करवाई कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। जब आपने सीज फायर एक्सेप्ट कर ली, आप मान रहे हैं कि सीज फायर लागू है, और आपने मान लिया कि मिलिट्री ऑपरेशन बंद हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर कहां रहा? लेकिन बातचीत जो शुरू हुई थी, ये सारा मामला शुरू हुआ टेररिज्म के नाम पर, और हमने अब क्लियर कर दिया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर बातचीत होनी चाहिए, और मैं वो उसके लिए बीच बचाव करने के लिए तैयार है। तो मामला कश्मीर की तरफ जाता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर रिस्पेक्ट्स पावर। अगर आप सक्सेसफुल हैं कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन में, तो दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है। मगर भारत ने तो सीज फायर मान लिया, सक्सेस दिखाई नहीं, तो अब क्या है कि जो नैरेटिव है दुनिया में वो कश्मीर में पड़ गया है। ट्रम्प जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं जो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर कोर मुद्दा है, कश्मीर का हल निकालना पड़ेगा, उसके बिना उसके अगर हल नहीं निकलता है तो फिर पाकिस्तान की जो लड़ाई है भारत के खिलाफ वो खत्म नहीं होगी। तो ट्रम्प कह रहे हैं कि ट्रम्प इग्नोर कर रहे हैं कि कोर इशू क्या है। कोर इशू है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कोर इशू है। तो कह रहे हैं कि कोर इशू तो कश्मीर है, और वो चाहते हैं कि इस कश्मीर इशू में वो मीडिएट करें, एक सोल्यूशन निकालें। अब वही है पाकिस्तान की कहानी, मीडिएशन कराओ बाहर से, इंटरनेशनल मीडिएशन। तो जो और इंटरनेशनल मीडिया है वो भी अब आज कह रहा है कि कश्मीर कोर इशू है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और इंडिया पाकिस्तान का हाइफिनेशन दोबारा आ गया, और एक तरह का फॉल्स इक्विवेलेंसी भी आ गई है कि जो विक्टिम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भारत, उसको उसी लेवल पे लगा रहे हैं जैसे जो परपेट्रेटर है। परपेट्रेटर और विक्टिम एक ही लेवल पर है। भी इस तरह का जो फॉल्स इक्विवेलेंसी है ये दोबारा से खड़ी हो गई है। जफर इस्लाम, आपने सुना कि ब्रह्म चेलानी इसके बारे में क्या कह रहे थे। उनका यह कहना है कि ये जल्दबाजी हुई है और अब मामला कश्मीर की तरफ जा सकता है। ट्रंप आकर यहां पर कह रहे हैं कि कश्मीर पर बातचीत होगी। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं अपने जाबाज आर्म फोर्सेस को सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने सिर्फ देश का दिल जीता नहीं, एनिमी का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरे दुनिया में भारत को का लोहा मनवा के रखा है। इस पूरे 3-4 दिनों में जो आर्म फोर्सेस ने अपने ताकत का जो मुजाहरा किया है, पूरी दुनिया ने मान लिया कि भारत एक शक्तिशाली देश है और उसको किसी की मध्यस्थता और किसी के अप्रोच की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ेगा और आतंकवादियों को घर घर में घुस के मारेगा। इस बार जो 1971 में भी नहीं हुआ तो वो करके हमने दिखाया कि रावलपिंडी के एयरबेस से लेके पाकिस्तान के 9 एयरबेस को हमने खाक में उड़ा दिया। वहां के खुद लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री तक कहते हैं शहबाज शरीफ, कि हमारे जखीरे को पूरा उड़ा दिया भारत के मिसाइल ने। पूछ रहे हैं 1971 में नहीं हुआ था क्या? आर्म्स एंड एम्युनिशन तो उसको भी उड़ा दिया। और कहते नहीं, अभी साहिल भाई मैं वही बता रहा हूं कि देखिए जिस तरह का मुजाहरा किया हमारे आर्म फोर्सेस ने उसको पूरा सलाम करना चाहिए। इस बार जिस तरह से हमने ताकत दिखाई और हमने ये जो बात जो कह रहे हैं आप, जो चेलानी 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और आप कह रहे हैं कि इसकी तुलना उससे कर रहे हैं आप? एक मिनट, मतलब आप 1971 में जो भारतीय सेना ने किया उनका आप अपमान कर रहे हैं। आप अपमान कर रहे हैं 1971 में जो भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना ने उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश नाम का एक देश बना दिया, 90,000 लोगों को। सुन लीजिए मेरी बात खत्म कर रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं दोनों एक ही बात है, जरा सुन लीजिए। देख, बात आप बीच में बोल रहे हैं, आपको शायद सुनने में थोड़ी कमी हो रही। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अंदर तक जिस पेनिट्रेशन के साथ अंदर में घुस के मारा पाकिस्तान को, 1971 में भी हमने वो मारा नहीं था जो पेनिट्रेशन के साथ। अरे 1971 में हमने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भाई साहब, वहां पर उसका गढ़ है, उसमें भी 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े। आप बांग्लादेश जो पूरी पाकिस्तान बीच में बोलने तो पाकिस्तान नहीं मानते। एक सवाल यहाँ पर आर्म फोर्सेस को पाकिस्तान जफर इस्लाम
जफर इस्लाम, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट आशुतोष, एक मिनट। जफर इस्लाम, सवाल यहां पर यह है जो ब्रह्मचेलानी भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सीज फायर करके हमने गलती की है, हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए था। जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के एक्सपर्ट है वो, और वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमको सीज फायर नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तो कंफ्यूजन इस बात का है कि ये सीज फायर है, अंडरस्टैंडिंग है, असलियत में है क्या? देखिए साहिल साहब, ऐसा है कि पहले जरा आशुतोष जी को बोलिए जरा अपना मुंह बंद रखे, सुनने की क्षमता रखे, बीच में रिएक्ट करने से बड़े एनालिस्ट नहीं बन जाएंगे वो। मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद उसका आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं आर्म फोर्सेस की तारीफ कर रहा हूं इसलिए कि उन्होंने इस तरह से अंदर घुस के मारा है। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं, जो आप सवाल कर रहे हैं, एक समझौता है, एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, लड़ाई थी और लड़ाई जारी रहेगी। अगर हम किसी चीज पे भी बात करते हैं तो सिर्फ आतंकवाद के बारे में बात करते हैं कि हमें आतंकवाद वहां खत्म करना है, और आतंकवाद के लिए अगर हमको फिर से ऑपरेशन करना पड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी मां बहनों ने अपने सिंदूर खोए हैं, उसको अभी हम उनको जो है सवाल अभी भी कायम है। मार के लोगों को, गुनाहगारों को मारा है और उनको उसका हिसाब दिया है, लेकिन हम ये जारी रखेंगे और ये सिर्फ समझौता है। ठीक है, चलिए। जफर इस्लाम जी, सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ में, और आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 सवाल उठाए हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत, जो सीज फायर हुआ है, क्योंकि आप तो शांति चाहते ही थे, आपका तो मानना ही था कि दोनों देशों में इस तरीके से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नुकसान हो जाता है सबका, तो सीज फायर से आप खुश हैं या आपके कुछ और सवाल इसके साथ खड़े होते हैं? साहिल भाई, पूरा देश इस अभूतपूर्व डोनाल्ड ट्रंप के किए हुए ट्वीट के सीज फायर से स्तब्ध है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था जिससे सीज फायर हुआ, ये आप लोग भी दिखा रहे थे, हम भी देख रहे थे, आशुतोष भी देख रहे थे, और दुर्भाग्य से संगीत रागी भी देख रहे थे। आप देखिए, पहली बार किस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन था। हमारी सेना ने शौर्य का, पराक्रम का, प्रोफेशनलिज्म का, कितना कायदे का मुजाहरा किया कि पूरा पाकिस्तान अपने घुटनों पर था। पूरा का पूरा पाकिस्तान जो था, हम लोग अपर हैंड पर थे। लगातार हम उनके सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि हम उनके आतंकी ठिकानों पर प्रिसाइज वॉर कर रहे थे, और एक एक को चुन चुन करके हमने मारा था। और बल्कि इसमें तो एक रात ऐसी भी आई थी, आपसे बताएं साहिल भाई, कि उस रात में तो तमाम मीडिया के चैनलों के एंकरों ने, एडिटरों ने जो है इस्लामाबाद पे, लाहौर पे, रावलपिंडी पे, कराची पे कब्जा भी कर लिया था। वो दाखिल खारिज पता नहीं करा पाए कि नहीं करा पाए। इस तरीके का जो मीडिया का भी जो इतना सपोर्टिव हैंड था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में, ये अभूतपूर्व था। अचानक से क्या हुआ कि एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और वो आदेशात्मक ट्वीट दिखाई देता है सबको। भारत की सरकार के प्रति सब लोगों के सवाल डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से शुरू होते हैं, और हिंदुस्तान जानना चाहता है कि क्या ये सही है, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद सारी चीजें सेटल हुई हैं, ये सीज फायर हो, अच्छी बात, लेकिन क्या हमने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए? क्या सारे के सारे टेररिस्ट कैंप डिसमेंटल हो गए हैं पाकिस्तान में? जिस पाकिस्तान की आर्मी को हम ये कहते थे कि ये आर्मी जो है आतंकवादियों के गढ़ है, आतंकवादियों का सपोर्ट करती है, क्या उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की आर्मी डिसमेंटल हो गई है? जवाब आता है नहीं। फिर हम कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अगर मोदी जी की सरकार तीसरी बार आ गई, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का था, तो पीओके हमारा हो जाएगा। तो क्या पीओके हमारा हो गया है? जवाब आता है नहीं। बायसरण के जो आतंकी हैं, जिन लोगों ने हमारे 28 निर्दोषों को, 26 निर्दोषों को मारा था, क्या नाम, वो मार दिए गए हैं? जवाब आता है नहीं। ठीक है, लेकिन आपने शशि थरूर का स्टेटमेंट नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जो सबक सिखाना था वो सिखा लिया, अच्छा हुआ कि सीज फायर हुआ। पी चिदंबरम कह रहे हैं कि अच्छा हुआ सीज फायर हुआ, सही समय पे हुआ। जब ये बात, और ये पूर्व गृह मंत्री है शशि थरूर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा हो गया, तब कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका, कौन सी भूमिका मानी जाए ऐसी स्थिति में? नहीं, दो चीजें बड़ी साफ है। कांग्रेस पार्टी की भूमिका हम पहले वॉर के तुरंत बाद स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी सीडब्ल्यूसी की जो वो है और रेजोल्यूशन है, वो हमारी भूमिका स्पष्ट है। हम सेना की बात कर रहा हूं मैं, हम सरकार के साथ में है। जी सुन तो लीजिए ना सर, आप साहिल भाई थोड़ा सा हमें बोलिए, हम कहीं ना कहीं
अपने आर्म फोर्सेस का मनोबल गिराना चाहते हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारी जो भूमिका सीडब्ल्यूसी की है, अगर हम ये चाह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, हम संसद का सत्र बुलाया जाए, ताकि सारे सवाल जवाब वहां पर हो सके। वहां पर चिदम्बरम साहब भी होंगे, वहां पे शशि थरूर भी होंगे, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी होंगे, अमित शाह जी भी होंगे, और वहां पर इनका एक ऐसा सांसद जो पता नहीं क्या क्या भांड और भाड़ लिख रहा है, वो निशिकांत दुबे भी होगा। जफर इस्लाम, संसद का विशेष आज की स्थिति में फिर अभी पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाएगा? जल्दी से आपका जवाब। संगीत रागी भी इंतजार कर रहे हैं कब से यहाँ पर, जल्दी से आपका जवाब पहले कि क्या विपक्ष की मांग पूरी होगी, क्योंकि इससे पहले 2 बार आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, ब्रीफ किया था बाकायदा मीडिया अपोजिशन पार्टीज को, तो अब उनकी मांग है कि जरा बताइए कि असल में हुआ क्या है, क्या पाया हमने, क्या खोया? देखिए, जहां तक उसको बुलाने का सवाल है, वो तो जाहिर है प्रधानमंत्री या फिर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानकारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर दे सकते हैं। मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते कि सेशन बुलाना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज देश का हर बच्चा इस बात को तस्लीम करता है कि भारत एक शक्तिशाली देश उभर के आया है। और पिछले 10 सालों में जो हमको कहते थे कि पहले कि हमारे पास वॉर करने के लिए आर्म्स एंड एमिनिशन की कमी है, ना तो हमारे पास ऐसे जेट है जो कि दूसरे एनिमी मुल्क के अंदर में जाके बम गोला गिरा सके, मिसाइल गिरा सके। आज जो है वो पूरा दुनिया देख चुका है कि भारत एक शक्तिशाली देश। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है आज इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस को सलाम करने के बजाय राजनीति करने का कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति करने का समय नहीं है। जब एनिमी कंट्री घुटने टेक चुका है, पाकिस्तान घुटने पे है, उससे डीजीएमओ की तरफ से फोन आया, हमने किसी को अप्रोच नहीं किया, उसने सारी दुनिया को अप्रोच किया होगा, लेकिन हमारे को अप्रोच करके हाथ जोड़ के डीजीएमओ का फोन आया कि हमें सीज फायर चाहिए। हमने कोई सीज फायर की मांग नहीं की, हम तो उसके एयरबेस को उड़ा दिया, हमने उसके ठिकाने को उड़ा दिया, हमने उसका उसको उड़ा दिया। हमने सवाल आगे बढ़ाने से पहले जफर इस्लाम, अभी भी सवाल इस बात का बाकी है कि सीज फायर है या ये पॉज है, ये सिर्फ विराम है, या ये सीज फायर है या नहीं है, इसको लेकर अभी भी सवाल है। संगीत रागी भी यहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी ट्वीट मैंने देखा, अभी जिक्र कर रहे थे वो थोड़ी देर पहले, वो भी आहत थे जब सीज फायर की बात सामने आई थी। ब्रह्मचेलानी को भी आपने सुना, संगीत रागी, आपको लगता है कि सही हुआ है और सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है? देखिए साहिल, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, आज मिन्नत कर रहा हूँ आपसे। जो पार्टी 370 को खत्म करने से रोकती थी, वो पार्टी आज सीज फायर पर इस प्रकार की बातें कर रही है, उस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। एक दूसरी बात, देखिए हम वो उदास क्यों हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इतना बार रेज कर दिया था, और जिस प्रकार से लड़ाई जा रही थी, जिस प्रकार से हमने उनके सबसे महत्वपूर्ण एयर बेसेस को निशाना किया, पेनिट्रेट करके निशाना किया, तो उससे लगा था कि लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि पीओके तो आएगा ही आएगा, साथ ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जिस प्रकार से, नहीं इसको मजाक में मत आप लीजिए, मैं जानता हूं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा हैं, पत्रकार कम हैं। एक मिनट सुन लीजिए, मुझे अपनी बात मुद्दे पर रहते, मुझे टाइम निकल जाता है, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। तो वो एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी, और ऐसी स्थिति में सीज फायर हुआ। इस कारण मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ, दुख हुआ, अफसोस हुआ, काश हम बलूचों को ये कर लेते। लेकिन अब आते हैं कि क्या अचीव किया या नहीं किया, या नरेंद्र मोदी ने सबक सिखाया या नहीं सिखाया। पहली बात थी कि जो लोग इस टेररिज्म के एक्टिविटी में शामिल थे, हम उनकी मिट्टी में मिला देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी मान रही है कि हम जा करके अंदर तक पेनिट्रेट करके मारे। दूसरा दिन जब उन्होंने ड्रोन अटैक किया तो और ज्यादा जोर से मारे। तीसरा दिन जब शाम में फिर अटैक किया तो उनके हमने बेसेज उड़ा दिए, मिलिट्री बेसेज, एयर बेसेज उनको उड़ा दिए हम लोगों ने, और जाकर के तब जाकर के पाकिस्तान कराहते हुए ट्रंप के पास गया, या जिसके पास गया। मैं कहता हूं कि जो टारगेट था वो तो पूरा हुआ। तो मायूस क्यों हो रहे थे? नहीं, मैं मायूस था क्योंकि हमें दिल मांगे मोर वाली स्थिति थी। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है कि सीज फायर में अमेरिका की मध्यस्थता नहीं है।
भारत के तरफ से साफ शब्दों में कहने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सीज फायर में अमेरिका की मध्यस्थता नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि हमें किसी के भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। बोलिए, हमेशा कहते हैं जल्दी से हम अपनी बात कह लेने दीजिए, इसके बाद आप बोल लीजिएगा। साहिल, जहां तक थर्ड पार्टी की बात है, 1971 के बारे में भी बात करें। सर अभी की बात करते हैं। नहीं, बस एक लाइन से जोड़ देना चाहता हूं। उन्होंने किया था सबसे नहीं, एक ये भी जोड़ देना चाहता हूं। 1971 के बारे में जरा रेज किए। 1971 में आपके साथ एक एग्रीमेंट था रसिया का, आप अकेले नहीं लड़ रहे थे, एक बैकिंग पावर साथ थी। आज नरेंद्र मोदी ने अकेले लड़ा है, सुपरमैन है, समझ रहे कि सुपरमैन नहीं, क्योंकि आप कांग्रेसी पत्रकार हैं तो आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी, आप परेशान हैं। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, परेशान है जिस बड़े प्रधानमंत्री कहते हैं वो आदमी हिम्मत नहीं किया, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। अरे मनमोहन सिंह की तो हैसियत नहीं थी कि वो ये करे, मनमोहन सिंह की तो हैसियत नहीं थी। संगीत रागी, एक बात का तो मुझे आपको सवाल पूछना ही होगा। बिल्कुल पूछिए आप। नहीं, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि 19, चलिए मान के चलते हैं कि रशिया हमारे साथ में थी, इतने दिन से हम लोग खबरें चला रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे साथ में, मामला उसका नहीं है। देखिए आप फिर एक स्ट्रेटेजिक, आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। अरे सर मेरी बात, समय आपका एग्रीमेंट था, मेरी बात सुन लीजिए। भारत पर यदि कोई अटैक करेगा तो आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। रशिया पर कोई अटैक करेगा तो हम साथ आएंगे। तो कोई आए हमारे साथ में? हमारे साथ में कौन आया? अरे बिल्कुल आया था। कौन आया था हमारे साथ में? 7th फ्लीट आने के बाद उसका फ्लीट पहले आ गया था हमारे यहाँ। 15 दिन में अमेरिका, आप सेना ने जो किया उसको कम मत करिएगा। मैं कुछ वो कम मत करिएगा। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। 71 नहीं बात कर रहे हैं, जो वो 71 पे बात नहीं कर रहे हैं। 1971 में जो सेना ने जीता उसको श्रीमती गांधी ने सिमला समझौते में गवा दिया। श्रीमती गांधी ने बेच दिया देश को। आज तो मैं फेडर भी डाउन नहीं कर सकता, आज तो मैं फेडर भी डाउन नहीं कर सकता। जरा एक मिनट, जल्दी से आपकी बात मुझे 1971 में सेना ने जीता था ना। एक सेकंड, 3 चीजें महत्वपूर्ण है। ओके, नहीं, समझौते के टेबल को तो श्रीमती गांधी ने तो बेच दिया। एक मिनट, संगीत रागी जी, 3 चीजें बड़ी सचदेवा जी के पास भी जाना है, जल्दी से। मैं ये कहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुलकर कहा है कि उन्होंने मीडिएशन किया है, खुलकर कहा है। मार्को रूबियो ने खुल के कहा है, उनके विदेश मंत्री ने। भारत सरकार की तरफ से क्या प्रधानमंत्री जी, क्या भारत के विदेश मंत्री, अभी तो खबर आई ना सर, अभी तो खबर आई ना, अभी तो बोला ना, लेकिन उन्होंने सुन लीजिए मेरी बात। अरे सुनिए एक मिनट, आप बीच में, मैं पूछ रहा हूं, आप बीच में बोले, आप बीच में गलत बात, बोलिए जल्दी, गलत बात। मैं ये जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है, मैं इन सूत्रों के हवाले से खबर को नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री को खुलकर कहना चाहिए कि अमेरिका ने कोई मीडिएशन नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, ये कहना चाहिए। रविंद्र सचदेव क्यों नहीं कह रहे? ये सूत्रों के हवाले से खबर क्यों आ रही? दूसरी बात, आप कह रहे हैं डीजीएमओ, ये तो और खतरनाक बात है। यानी भारत के यहां के डीजीएमओ का यहां फोन आएगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। इसका मतलब भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका कोई योगदान नहीं है। आखिर में सीज फायर तो डीजीएमओ की आपसी बातचीत में ही होता है, बट हॉटलाइन तैयार की जाती है। ये डेंजरस बात, ये 2021 में भी हुआ था, 2003 में भी हुआ था। ये डेंजरस बात इसलिए है क्योंकि और एक बड़ी खबर, यूएनएससी में जाएगा भारत से एक दल। पाकिस्तान के खिलाफ जो नए सबूत है वो सबूत लेकर भारत की टीम यूएनएससी में जाएगी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने भी यूएनएससी में गुहार लगाने की कोशिश की थी। 22 तारीख के बाद जब भारत ने साफ किया था कि हम आतंक को खत्म करेंगे, पाकिस्तान की मिट्टी में घुसकर उसको खत्म करेंगे, तो यूएनएससी में भारत का एक दल जाएगा। रविंद्र सचदेवा, क्या आप इसको सीज फायर देखते हैं? क्योंकि भारत ने अब ऐसी भूमिका ली है कि जो टेरर स्ट्राइक होगा उसके खिलाफ हम युद्ध की तरह उसको ट्रीट करेंगे। तो बार बार यही होगा कि कोई टेरर स्ट्राइक होगा, हम दोबारा मिसाइल दागेंगे, 4-5 दिन इस तरीके से चलेगा, फिर वापस 3 दिन का सीज फायर होगा। इसी तरीके से बात बनती रहेगी या कोई फाइनल सॉल्यूशन की जरूरत है, जो ब्रह्मचेलानी और बाकी लोग कह रहे हैं? श्योर, आप मुझे एक आधा 1.5 मिनट देंगे, मैं काफ़ी चीज़ें सर्कल करूंगा एक मेथड से। पहली बात, हमारी डॉक्ट्रिन अब हो गई है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। अभी राइट, इंडिया ने ये कन्वे करा अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस वगैरह ये भाषा जानते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में, टिट फॉर टैट, एक मारा, तो अमेरिका वहाँ तक तो समझ गया। हमने अमेरिका को अगर कहा भी, ये कहा कि पाकिस्तान अब जो
चॉइस है उसकी, डायल अप करे या डायल डाउन करे। वो डायल अप करेगा तो हम और बड़ा मारेंगे। वहाँ पाकिस्तान ने, जब उसे लगा ये मामला सीरियस हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान ने अमेरिका को ये समझाया, ऑफ कोर्स ये गेम्स चल रही हैं, कि अगर मेरा देश तितर बितर हो गया तो हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो हमारी आर्मी गारंटी नहीं कर सकती कि हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये डर्टी बम अफगानिस्तान के ले जा लेंगे, सऊदी के ले जा लेंगे, व्हाटएवर। अब आप कुछ करो, सरगोटा पे जो हमला हुआ उसके बाद, हाँ, आप कुछ करो, इंडिया को प्रेशर करो या जो भी रिक्वेस्ट करो रुकने को। बाय द वे, इसमें केवल अमेरिका ही नहीं, इसमें सऊदी अरेबिया और एमिरात भी शायद और कतर भी हैं। आप देखेंगे मार्को रूबियो का जो ट्वीट था इमीडिएटली आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा वी बीन वर्किंग वेरी हार्ड अलॉन्ग विद फ्रेंडली नेबरहुड कंट्रीज। तो फ्रेंडली नेबरहुड कौन है? जिनकी चलती है सऊदी और यूएई। तो ये पीछे चल रहा था। तो जब इतना डायर सिनेरियो दिखा तो अमेरिका ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, रीजनल ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में कि न्यूक्लियर ना फैले, और हमने बाय द वे एक आई थिंक एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हमने इसकी बात मानी, आगे चले। वन, सेकेंडली ट्रंप की जो ट्वीट की जहां तक बात है ना, 1000 years एंड ऑल, हमें ट्रंप की लैंग्वेज समझनी चाहिए, आज नहीं अगले 4 साल तक। ट्रंप एक अलग टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। वो हर चीज को बिगेस्ट ग्रेटेस्ट दिखाना चाहते हैं। बिगेस्ट होटल इन द वर्ल्ड, मोस्ट एक्सपेंसिव, आई एम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हमें ट्रंप की ये भाषा समझनी पड़ेगी हर कॉन्टेक्स्ट में, अगले 4 सालों तक। वो है लास्ट पॉइंट। तो इसलिए जब उन्होंने अभी ये कश्मीर का कहा कि हजारों साल से चल रहा है, मैं करूंगा, बिग प्रॉब्लम मैं करूंगा। एंड लास्ट पॉइंट, अब बात आई सीज फायर है जो भी कुछ है 12, उसके बाद उसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि नेगोशिएशन होंगी। अब जो ये हमारा पीएमओ कह रहा है उन नेगोशिएशंस को, आई थिंक हमारे पीएमओ कह रहे हैं हो ही नहीं सकता, ना ना पीओके पे करेंगे। नहीं सर, हाँ वही बात हुई ना, पीओके पे वो ये कह रहे हैं। पीओके तो हमारा है, वही तो, इसीलिए 26 एमएलए 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हम पीओके पे पाकिस्तान से क्यों बात करेंगे? क्यों बात करेंगे भाई? हम तो हमारा संसद के अंदर यही बात है ना, पीओके हमारा है, पाकिस्तान से क्या बात करेंगे? कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों को समाज करने की जरूरत है। 370 बात करने से, एक सेकंड, जिसको 370 बात करने से जरा एक मिनट, जरा एक मिनट, बताइए मुझे 370 पर जरा एक मिनट, एक मिनट, जल्दी से खत्म कर। इन डिस्कशन भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं थी। बस 370 पर बात कर सके। संगीत रागी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास। वेन्यू अभी जो कहा गया अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा कि एक न्यूट्रल कंट्री में होंगी ये डिस्कशंस। अब क्या होंगी, कैसे होंगी, कौन सी कंट्री हो, सऊदी हो, यूएई हो, हम जाएं या ना जाएं, लेकिन सवाल यह है कि भारत इसको मानेगा कि नहीं मानेगा। सुनील राजपूत, कांग्रेस कह रही है कि न्यूट्रल कंट्री में जाकर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले जब सरकार यूएन जा चुकी है मामले सुलझाने के लिए, अब आपकी भूमिका बदल गई है कांग्रेस पार्टी की? नहीं, हमारी भूमिका नहीं बदली है साहिल भाई। सच बात यह है, हम अपनी तरफ से कहीं जाए, शर्मल शेख जाए, यूएन जाए, कहीं जाए, डोनाल्ड ट्रंप हमारा बाप लगा है क्या? या मोदी जी का क्या नाम कोई रिश्तेदार लगा हुआ है? कौन है डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो डिसाइड करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप नहीं डिसाइड करेगा। पूरे भारतीय जनमानस की पीड़ा तो यही है, संगीत रागी की भी पीड़ा यही है। संगीत रागी हमारा वैचारिक दुश्मन है, लेकिन उसकी भी पीड़ा यही है। वो हमारे प्रधानमंत्रियों को गाली देता है, लेकिन ये तो कम से कम मानेंगे ना कि एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हमने क्या नाम 1971 में कर दिए थे, और किसी से नहीं हमने पूछा था, ना हम किसी थर्ड कंट्री गए थे, ना हम कहीं गए थे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कौन हमको डिसाइड करेगा? क्या भारत की सरकार को डोनाल्ड ट्रंप चलाएगा? यहाँ पर समस्या ये है, समाधान हम चाहते हैं, सवाल हमारा ये है, इसका उत्तर चाहते हैं। बिल्कुल, जफर इस्लाम आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए ऐसा है संगीत रागी जी, आप मिसाइल दागते हैं तो आप जरा टारगेट पे मारिएगा। आप जो शुरुआत में आपने ट्वीट किया वहां से आपका टारगेट कहीं और जा रहा है। मेरा कोई टारगेट अलग जरा एक सेकंड पहले, मेरा कोई टारगेट नहीं, चलिए एक मिनट, जफर इस्लाम से जवाब ले लेंगे पहले, उसके बाद आप। नहीं संगीत रागी जी एक सेकंड, जफर इस्लाम जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए जफर इस्लाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार इसको साफ कर देता हूं कि किसी भी देश की मध्यस्थता हमको मंजूर नहीं है। कोई मीडिएशन के किसी भी देश की जरूरत नहीं है, ना हमको उसको मंजूर है। साफ है, आतंकवादियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, किसी से बिना पूछे करेंगे। ये देश ने बता दिया है और दुनिया को मनवा दिया है कि जब भी आतंकवाद में आएगा टेररिज्म सरकार के ब्रीफिंग में आएगा, जफर इस्लाम जी, हम सीधे कार्रवाई करेंगे। ऑफिशियली कुछ कहेगी इस पे? एक सेकंड, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या भारत सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ऑफिशियली कहेंगे कि अरे आप की बात आशुतोष जी, आप समझ रहे, आप खुश नहीं है,
समझ रहे हैं आप खुश नहीं है। नहीं समझने की बात नहीं है। आप देश के कामयाबी से खुश नहीं है, साफ दिखता है। नहीं आप खुश नहीं, आप दिख रहा है आपको। आज आपका आप लग रहा है उसके एयर महसूस गिरा दिया है, खत्म कर रहे हैं। आशुतोष उनको खत्म कर तो आपको दिक्कत हो रही है उससे। कहना चाहिए आशुतोष हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आशुतोष उनको कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। दिया जा रहा है जवाब एक सुनने मिनट की आप शक्ति तो रखिए। जफर इस्लाम जल्दी से आपकी बात खत्म करिएगा। आखिर में संगीत राज जी को भी 10 सेकंड कुछ कहना है उसको। नहीं चाहिए। अरे भाई मैं तो आप हमारे नेता नहीं है। नहीं एक मिनट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र सर, मोदी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। कहें कि हम जो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, चलिए ये मामला आपको अभी आपको बताया ना, अभी साहिल जी ने बताया कि नहीं, आपको दिक्कत क्या है कि आप बाहर वाले पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। मुझे खत्म हुआ है। मुझे इस देश ये मामला ऐसा है कि अभी कई सारी चीजें क्लियर होना बाकी है ऐसा मानकर चल रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में ये साफ कहा गया है कि अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी और टेररिज्म पर होगी, बाकी किसी भी चीज पर बात नहीं की जाएगी। और ये बात कब होती है उस पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 6:30 बजे माना जा रहा है कि एक और ब्रीफिंग सरकार की तरफ से किया जाएगा, उस पर भी ध्यान रहेगा।